हमने मन साफ रख के हमने किसी को सॉरी बोल दिया, माफी वो दे नहीं दे, हमने माफी मांग ली है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने सॉरी बोल दिया मतलब मैं झुक गया या मैं झुक गई, वैसा होता है। लेकिन वैसा कभी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं हर कपल्स को बोलना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो, जैसे आप बोल रहे हो, इट्स वेरी मच ट्रू। फिर वाइफ जैसे बातें निकालती है ना पुरानी झगड़े में, बहुत रिपीट करती है, तुमने उस वक्त ये बात कही थी। वो इसलिए बोलती है क्योंकि हम अगर किसी को सॉरी कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम वीक है, और सामने वाले ने उसको वीक समझना भी नहीं चाहिए। उल्टा सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सामने जो मुझे सॉरी बोल रहा है उसने बहुत मेहनत की है सॉरी कहने के लिए और आगे आके बोलने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बचाना चाहता है। बट जो नहीं समझते वो आगे चले जाते हैं, और जो कह देता है कि भाई मैंने अब जिसने सॉरी कह दिया ना उसका तो मन हल्का हो गया कि भाई मैंने बोल दिया, अब तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। तो वही रखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सॉरी हम इसलिए नहीं बोल रहे कि सामने वाला एक्सेप्ट करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमने मन साफ रख के हमने किसी को सॉरी बोल दिया, माफी वो दे नहीं दे, हमने माफी मांग ली है। अगर ये रखेंगे ना तो अच्छा। अभी कुछ लोग माफी मांगते हैं, सामने वाला जब तक रिएक्ट नहीं करता उनके दिल में चलती रहती है चीजें, अरे मैंने उसको सॉरी बोला, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। तो लोगों को रिएक्शंस में बहुत इंटरेस्ट होता है। हम दूसरों के ऊपर के बोलना चाहिए, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने माफ किया। बट हमने सॉरी बोल दिया मतलब हमारे दिल का बोझ हमने निकाल दिया है, वो समझ में नहीं आता है। वो नहीं आता है समझ में। यस। अभी जैसे मैं मेरी बात करूं तो सेशन ही है हो सकता है सारी बातें कर ले हो सकता है कि ये थेरेपी वाला सेशन मेरे लिए हो जाए। अभी मैम, इन अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड हर, आई एम द वन हु सेज सॉरी। ओके, but she never says sorry. अच्छा, क्योंकि I am always right. नहीं, ये गलत बात है एक्चुअली, बोलना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारी वुमेन्स की होती है आदत, क्योंकि उसमें भी हस्बैंड का ही रोल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इतना पैम्पर करते होंगे उनको, तो उनको कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। वैसा भी हो सकता है। लेकिन अभी आप बोलिए सॉरी, तो एक्चुअली सॉरी बोलने से देखिए कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है। अगर रिश्ता बचाना है, ये सॉरी एक ऐसा फ्रेज है ना जो जैसे हम आई लव यू बोलते हैं, तो जब गलती की माफी मांगते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ लव। आपने लव एक्सप्रेस किया, वो हो जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने सॉरी बोल दिया मतलब मैं झुक गया या मैं झुक गई, वैसा होता है। लेकिन वैसा कभी नहीं होता है। नहीं, लेकिन हमारे केस में अलग बात होती है, गलती हमेशा हो जाती, फिर मेरा होता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो हो जाता है। यही है ना मैम, यही प्रॉब्लम है। 90% लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, मैंने कुछ किया हर रिश्ते में ये प्रॉब्लम है। मैं बोलती हूँ हर रिश्ते में मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। एक मर्द को क्या चाहिए? झगड़ा होने के बाद में एक मर्द को यही चाहिए कि उसकी औरत 5 मिनट के अंदर उस चीज को रिजॉल्व करे, पास में आए, हक करे और बोले छोड़ना, हो गया, अपने को जिंदगी भर साथ में ही जीना है। तो ये छोटी सी बात के लिए हम क्यों आगे चले? लेकिन रिजॉल्व करना चाहिए, चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। काफी लोग रिजॉल्व नहीं करते, वाइफ को बोलने भी नहीं देते और साइलेंट ट्रीटमेंट देते। ये सबसे डेंजरस चीज है। तो अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 22 साल हो गए, मेरे हस्बैंड के साथ मैं ऑलमोस्ट 31 ईयर्स से हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने 10 मिनट से ज्यादा कभी बात एक दूसरे से नहीं की है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं हर कपल्स को बोलना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो, जैसे आप बोल रहे हो, इट्स वेरी मच ट्रू। 5 मिनट में या 10 मिनट में वो चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर रात को झगड़ा हुआ है तो रात को ही उसे सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि सुबह बात करेंगे, नहीं। क्योंकि अगर एक जन को नींद आ जाएगी, हो सकता है दूसरा पूरी रात जागे और तकलीफ में हो। वैसा क्यों करना है? काफ़ी केसेस में ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं, फिर बात नहीं करते। जैसे वाइफ जागती रहती है, हस्बैंड सो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर झगड़ा हुआ है तो 10 मिनट में आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी ही है। अगर नहीं करेंगे तो वो आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसका वो इसलिए होता है, फिर वाइफ जैसे बातें निकालती है ना पुरानी झगड़े में, बहुत रिपीट करती है, तुमने उस वक्त ये बात कही थी। वो इसलिए बोलती है क्योंकि उस वक्त वो चीज सॉल्व ही नहीं की आपने, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ में भी होता है मैम, हर हस्बैंड के साथ होता है। मेरे साथ में भी होता है। नहीं, ये यूजुअली हर एक के साथ में होता है अनु। बिकॉज प्रॉब्लम क्या पता है, रिलेशनशिप में जब भी साइलेंस आता है ना, जब मैम ने थोड़ी देर पहले कहा था वो क्या साइलेंट ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ किलर। हमें ऐसा लगता है कि हम चुपचाप बैठे हैं तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप का जो हमारा अभी का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा
इसकी वजह से हमारे दोनों के बीच के रिश्ते जो है वो बेटर हो सकते हैं बट लेकिन वो किलर है, वो रिलेशनशिप को तुम्हारे ब्रेक करेगा। उससे अच्छा जो तुम्हारे मन में है ना वो बोल दो, एक लिमिट में बोलो। किसी को इंसल्ट करके नहीं बोलना है, हर एक का रिस्पेक्ट करके बोलना है, लेकिन आप जो मन में लग रहा है वो बोल दो और उसको इमीडिएटली 10 मिनट्स में रिजॉल्व करो। हमारे दोनों के बीच में ना मैम 10-15 मिनट से ज्यादा कभी झगड़े नहीं हम टिकने देते। मैं कभी नहीं टिकने देता बिकॉज मेरे में उतना पेशेंस ही नहीं है कि मैं उसका उतरा हुआ चेहरा मेरी तरफ देख पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है हर मर्द ने वो करना चाहिए कि अपनी अगर पार्टनर कोई भी हालत में ऐसे कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रही सिचुएशन से जिसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करो। वो सबसे ज्यादा बेटर है।